नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है मोशन, जो कि क्लास 9 लेसन 2 से लिया गया है। दोस्तों, सबसे पहला है विराम, रेस्ट। तो रेस्ट किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के अपेक्षा समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है ना। जैसे कमरे की दीवार, कमरा का दीवार देखिए दोस्तों, कभी भी समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता। जहां पर एक बार बन गया वहीं पर है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो विराम में है। टेबल, आप अपने घर में जो टेबल जो रखते हो, एक जगह रख देते हो तो समय बदल जाता है, लेकिन वो टेबल जहां पर है वहीं पर रहता है, तो उसे भी हम लोग विराम में कहेंगे। उसी प्रकार से हो गया पौधा, पेड़, ये सभी जो है जहां पर आप लगा दोगे वहीं पर रहेगा, उसका स्थान नहीं बदलेगा, लेकिन समय बदल जाता है दोस्तों। तो समय के साथ जो अपना स्थान नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विराम में कहते हैं दोस्तों। मोशन, तो जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ अपना स्थान बदलता है तो उसे गति में कहा जाता है। जैसे चलती हुई गाड़ी, टहलता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ बालक, ये सभी जो है दोस्तों वो गति का आपका एग्जाम्पल है। जैसे चलती हुई गाड़ी है तो गाड़ी चल रही है, समय तो बदल रहा है ना। समय को बदलने के साथ साथ गाड़ी की स्थिति भी बदल रहा है, स्थान भी बदल रहा है, तो कहेंगे कि जो गाड़ी है वो गति में है। टहलता हुआ व्यक्ति, कोई व्यक्ति यदि टहल रहा है तो समय भी बदलता है और उस व्यक्ति का स्थान भी बदलता है, इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। दौड़ता हुआ बालक, ये सभी जो दोस्तों हैं वो गति का आपका एग्जाम्पल है। विराम और गति दोनों पद अपेक्षिक अर्थात रिलेटिव होते हैं दोस्तों। इसको विराम और गति दोनों अपेक्षिक का अर्थ ये होता है कि यदि मान लेते हैं कि आपके पास दो वस्तु है रखा हुआ, एक वस्तु गति में है और एक वस्तु विराम में है, तो कहने का मतलब हम लोग कंपेयर करते हैं कि विरामा वस्तु की अपेक्षा गति वाला वस्तु कहीं दूर चला गया, लेकिन विरामा वाला वस्तु जो है वो जहां पर है वहीं पर है, उसका स्थान नहीं बदला। इसीलिए कहा गया कि दोनों एक दूसरे के अपेक्षिक हैं और उसी से पता किया जाता है कि वो वस्तु वहां से वहां चला गया। नहीं तो यदि दोनों एक दूसरे को गति में ही होता तो पता ही नहीं चलता कि कौन कहां पर गया है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि विराम और गति दोनों एक दूसरे जो है अपेक्षिक हैं। गति के प्रकार, गति दोस्तों निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक गति है ना। रैखिक गति किसे कहते हैं? तो कहता है कि जब कोई वस्तु जो होता है किसी सीधी या वक्र रेखा पर गमन करती है तो उसकी गति को हम लोग रैखिक गति कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कोई वस्तु है वो सीधी रेखा पर गमन कर रही है, यहां से ये वस्तु सीधी रेखा पर चल रही है तो इसको हम लोग रैखिक गति कहेंगे। ठीक है, या बंदूक से छोड़ी गई जो गोली होती है पहले सीधी जाती है फिर ऐसे वक्र होकर गिरती है, ठीक है ना, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है आपका वो आपका रैखिक गति का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों। तो वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु जो होता है किसी वृत्तीय पथ पर गमन करती है तो उसे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। कोई वस्तु जो है किसी वृत्तीय, ये वृत्त है दोस्तों, यहाँ पर कोई वस्तु गमन कर रहा है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, घूमते 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 फिर वापस यहीं पर चला आया, फिर घूम रही है, तो इसे हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी जो है दोस्तों सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहती है, तो उसकी जो गति है उस गति को हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है दोस्तों वो भी गति करती हुई रहती है, तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे कि वो भी जो है वो वृत्तीय गति है। दोलनी गति, दोलनी गति किसे कहते हैं दोस्तों? तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे होते रहती है तो उसे हम लोग दोलनी गति कहते हैं। कोई वस्तु जो है एक निश्चित बिंदु ले लिया, यहां से आगे पीछे हुआ, आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसे हम लोग कौन सी गति कहेंगे? दोलनी गति कहेंगे। जैसे झूले की गति, झूला की गति, झूले को आप बांध देते हो और एक निश्चित बिंदु पर आप उसको लगा दिए हो, वहां से वो आगे पीछे ऊपर नीचे भी होते रहता है,
तो उसे हम लोग कौन सी गति कहेंगे? तो उसकी गति जो है वो आपकी दोलनी गति है। दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, दीवार में जो घड़ी होता है दोस्तों देखिएगा उसमें एक पेंडुलम लगा हुआ होता है, वो इस ढंग से होते हुए रहता है, ठीक है। तो इसकी जो गति है वो क्या है? आपका दोलनी गति है, ठीक है। अब आवर्त गति, आवर्त गति किसको कहते हैं दोस्तों? तो जब कोई वस्तु जो होता है समय के निश्चित अंतराल पर अपनी गति को दोहराते रहती है, समय के निश्चित अंतराल पर अपनी गति को दोहराते रहती है, उसे हम लोग कौन सी गति कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे झूले की गति हो गया दोस्तों, मान लें यहाँ पर एक झूला है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, मतलब समय के साथ जो है वो क्या कर रहा है? अपने गति को दोहरा रहा है, तो उसको हम लोग आवर्त गति कहते हैं। जैसे सिलाई मशीन के सुई की गति, सिलाई का मशीन का जो सुई होती है एक बार ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। इसका मतलब क्या है? समय के साथ जो है वो अपना जो अंतराल है वो बनाए हुए है, तो उसे हम लोग आवर्त गति कहेंगे।